स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। और आज एक एक वो वानगी हमें देखने को मिली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे विपक्ष की परेशानियों को बढ़ा दिया है ये कहते हुए कि भाई बीजेपी 370 ला रही है, एनडीए 400 ला रही है, अब आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। अब ये विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि भाई प्रधानमंत्री ने तो ये टारगेट सेट कर लिया, ये विपक्ष है जो अभी तक इंडी गठबंधन यही नहीं समझ पा रहा है कि साथ मिलकर लड़े, अकेले हो जाए और कैसे राहत तय कर ले। ये है वो बातें आज हमें देखने को मिली है। और आज मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल गारंटेड है कि अब विपक्ष को नींद नहीं आएगी, चुनावों तक वो सिर्फ और सिर्फ रात भर जागेंगे। क्यों ये मैं कह रही हूं, जरा इन बयानों के जरिए समझिए। एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ, कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। बहुत लोग हैं जो एक ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशक्ति है। तो अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्य पूरा देश कह रहा है। अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा सदन में कि अब की बार, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये तो खड़गे जी भी कह रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने चुटकी ली अपने उन बयानों के जरिए। लेकिन बड़ी बातें आज क्या रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों की, चलिए जरा वो आपको समझा देते हैं, क्योंकि इन्हीं बड़े बयानों के जरिए बिल्कुल क्लियर है कि कैसे वो बड़ी लड़ाई चुनावों की लड़ी जाएगी। परिवारवाद देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए निशाना साधा। कांग्रेस को सुस्त रफ्तार का मुकाबला कांग्रेसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इनकी पार्टी में सिर्फ यह होता है। यह साफ तौर पर कहा गया कि कब तक समाज को बांटता रहेगा ये विपक्ष, बांटो राज करो की जो राजनीति है ये कब तक चलती रहेगी। अब अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, यानी अलाइनमेंट यानी सब एक के बाद एक कैसे बिखरते जा रहे हैं, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इस बात की जरूरत का भी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों को भी रखा देश के सामने। इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400, बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि भाई इस बार जो जीत का लक्ष्य है वो क्या है और हम कितनी सीटें ला रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर का निर्माण परंपरा को ऊर्जा देता रहेगा। ये मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि कैसे हमारी ऊर्जा का संचार, इस बात का जिक्र किया गया। साथ ही साथ उन्होंने बेटियों का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया। बेटियों को लेकर देश में, समाज में जो सोच रही है वो अब बदल चुकी है, ये कहा गया। तो वहीं उन बड़े मिशनों का भी जिक्र किया गया, अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक नारी शक्ति की गूंज कैसे रही है, देश को गर्व का एहसास कैसे हुआ है, वो एक एक बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जिसने एक तरह से कहे हर किसी का दिल भी छू लिया। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कैसे बन रहा है और इसके लिए उसने कैसे कदम बढ़ा दिए हैं, इस बात का जिक्र किया गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह से बताया कि भाई आप उसी ब्रांड को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसमें दम नहीं है, जो फ्लॉप हो चुका है। कैसे इन बातों का जिक्र किया गया और विपक्ष पर निशाना साधा गया, जरा सुनिए। अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति,
ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह के बड़े संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो संकल्प है उसको उन्होंने एक बार फिर से देश के सामने रख दिया और इसके मायने क्या है ये जरा मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये समझिए कि प्रधानमंत्री जब विकास की बात करते हैं तो उसके मायने क्या है। प्रधानमंत्री ने तीसरी पारी खेल कर रहेंगे ये बिल्कुल क्लियर कर दिया उन सीटों के साथ जो आज उन्होंने सदन के सामने रखी है, जिसके बाद विपक्ष की परेशानी तय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा राम नीति से विकास नीति, साफ तौर पर देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, राम मंदिर का जिक्र किया और राम मंदिर के जरिए कैसे ऊर्जा का संचार होता है इसका जिक्र किया गया। तो 4 जाति चौतरफा विकास ये भी बिल्कुल क्लियर प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया। तो करप्शन पर फुल कंट्रोल है, जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन होगा, करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने भाषण में। 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा और साथ ही साथ कैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, इस बात को फिर से दोहराया गया प्रधानमंत्री की ओर से। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो संकल्प है उसको पूरा किया जाएगा और उस दिशा में तेजी के साथ काम बढ़ रहे हैं, इस बात का साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो विश्व मित्र से विश्व गुरु भारत कैसे बन रहा है इस बात को भी अपने इस भाषण के जरिए संदेश के जरिए बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की है 3rd टर्म को लेकर वो क्या कुछ है सुनिए जरा। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूँ। और आइए अब आपको बताते हैं 2014 से लेकर 2024 तक वो बातें जो प्रधानमंत्री ने कही कि कैसे विपक्ष की उन बातों का उन्होंने हमेशा जिक्र किया, कैसे विकास की जो रूपरेखा है उनका उन्होंने जिक्र किया। जरा जरिए मैं आपको वो बताती हूँ 2014 में क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, क्या आपको याद है? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर 2014 में कहा था यूपीए के गड्ढे भरते रहे हैं। यूपीए ने जिस तरह से देश को एक तरह से उस जगह पे खड़ा कर दिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आती है, हम तो उसको भरने का काम कर रहे हैं। फिर 2019 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, नए भारत की नींव रख रहे हैं, ये हमारा संकल्प है और नए भारत की जो नींव है उसको कैसे सशक्त किया जा रहा है, ये 2019 में मिशन था। 2024 में क्या रहा, विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको कैसे पूरा किया जा रहा है इस बात को भी दोहराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में। यानी ये जो 3 बातें हैं इन बातों को प्रण के साथ आगे कैसे बढ़ाया गया है इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह से बता दिया कि देश अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, सुनिए जरा। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा।